जेल जा चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर उन दोनों को जेल किस केस में ले जाया गया है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जज ने उन दोनों को देख करके क्या कहा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर आलोक मौर्य का इस पर क्या बयान है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बगल में बेल आइकन का घंटा होगा, उसे भी दबाना। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दरअसल बता दें, हम आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर पूरा कांड हुआ क्या। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आलोक मौर्य और उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य दोनों एक शादीशुदा जीवन बिता रहे थे। आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया था। इसके बाद हुआ ये कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चलाने लगी, जिसका नाम मनीष दुबे है। अब यह बात जब आलोक मौर्य को पता चला तो आलोक मौर्य ने इसका विरोध करना चाहा। तो आलोक मौर्य की पत्नी का बॉयफ्रेंड आलोक मौर्य को धमकाया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ तक ही मामला नहीं रुका। इसके बाद जब एसडीएम ज्योति मौर्य से उनके पति आलोक मौर्य ने बच्चे से मिलने की जिद की तो बच्चों से मिलने नहीं दिया गया, और इसके बाद यहाँ तक बात पहुँच गई कि आलोक मौर्य को मारने का प्लान एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड ने बना लिया। जब यह बात आलोक मौर्य को पता चला, आलोक मौर्य ने तुरंत उसका प्रूफ जुटाना शुरू किया। आलोक मौर्य ने व्हाट्सएप चैट को जुटाया और इसके बाद मीडिया के सामने लाया, और मीडिया के सामने लाने के बाद बार बार वो डिमांड कर रहे थे कि अब इस सबूत के बिना पर दोनों को गिरफ्तार किया जाए। और बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि इन दोनों को इसी बिना पर गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि आलोक मौर्य के हत्या के प्रयास में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। बता दें कि इस खबर के आने के बाद से आलोक मौर्य ने कहा है कि मैं इन दोनों को आजीवन कारावास की डिमांड करता हूं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को आजीवन कारावास हो जाए और मैं खुशी से अपना जीवन जी सकूं, क्योंकि आलोक मौर्य ने कहा है कि यदि मैं इन दोनों की पोल नहीं खोलता और इनके व्हाट्सएप चैट को लीक नहीं करता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आलोक मौर्य ने पूरी मीडिया को धन्यवाद कहा है कि पूरी मीडिया ने मिल करके आलोक मौर्य के मुद्दे को इतना उठाया है कि आज आलोक मौर्य जिंदा हैं। अगर ये मुद्दा इतना ना उठता तो आलोक मौर्य के अनुसार वो जिंदा नहीं होते, क्योंकि उनके मारने की प्लानिंग तो बहुत पहले की जा चुकी थी। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस खबर के आने के बाद से आलोक मौर्य काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। खबर आ रही है कि अब जब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो अब दोनों पर धोखाधड़ी वगैरह के और मर्डर के केस और फ्रॉडगिरी के केस लगने वाले हैं। इन सभी केसों के बाद सबसे पहले एसडीएम ज्योति मौर्य को बर्खास्त किया जाएगा, मतलब कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, और इसके बाद अब उन पर जो जांच होगी वह दूसरे तरीके से की जाएगी। अभी तो मामला मियां बीबी का था जो अदालत में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब मामला हो गया है मर्डर का, और मर्डर के इस केस में आलोक मौर्य का दावा है कि वो अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे को आजीवन कारावास जरूर दिलवाएंगे। बता दें कि आलोक मौर्य ने कहा है कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य ने मुझे परेशान किया है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है, मैं उसका पाई पाई बदला जरूर लूँगा। क्या आप लोग सहमत हैं आलोक मौर्य की इस बात से? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आलोक मौर्य इन सभी चीज़ों का बदला एक एक पाई करके लें? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं सहमत हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दरअसल बता दें कि आलोक मौर्य और उनके वकील ने साझा बयान देते हुए यह बात कहा है कि आलोक मौर्य को मारने का जो प्लान था वह बहुत पहले व्हाट्सएप पे बन चुका था। समय रहते यदि आलोक मौर्य व्हाट्सएप के चैट को प्राप्त नहीं कर पाते तो शायद वो इस दुनिया में नहीं रहते। आलोक मौर्य के वकील ने कहा है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियां, जो आलोक मौर्य की भी हैं, अब उनकी परमानेंट कस्टडी आलोक मौर्य के हाथ में आ रही है, और इस बात से घबरा करके एसडीएम ज्योति मौर्य कह रही हैं कि मैं अब सुलह सपाटा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये खबर यह भी वायरल हुई थी कि अब मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य से शादी नहीं करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए एसडीएम ज्योति मौर्य अब अपने पति आलोक मौर्य के पास दोबारा आना चाह रही हैं।
लेकिन आलोक मौर्य ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो अपनी पत्नी को दोबारा अपने पास रखेंगे। आलोक मौर्य ने कहा है कि यदि कोई मेरा मारने का एक बार प्लान बना सकता है तो दोबारा भी बना सकता है, इसलिए मैं अपनी जान की बाजी लगा करके एसडीएम ज्योति मौर्य को अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि उनको उनके बच्चों से दूर नहीं करूँगा। बच्चे मेरे पास रहेंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य चाहेंगी तो दिन में 2 बार आकर के अपने बच्चों से मिल सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के सर से माँ का प्यार हटे। आलोक मौर्य ने कहा है कि आखिरकार मैं एक पिता ही हूँ। मैं पिता और माता दोनों का काम तो कर सकता हूँ, लेकिन माता की जो एक स्पेशल टच होती है, जो एक स्पेशल भावनाएं होती हैं, वो मैं बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बच्चे यदि चाहें तो अपनी माँ से डेली मिल सकते हैं, लेकिन बच्चे मेरे ही छत्र छाया में रहेंगे ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश दी जाए, ताकि बच्चे बड़े होकर किसी और के साथ दगाबाजी न करें। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने के बाद आलोक मौर्य और उनके वकील ने इस मुद्दे को बहुत आगे तक बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि यदि बच्चों की कस्टडी परमानेंट नहीं मिलती है तो हम इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए या नहीं? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य ने और अपने बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के साथ ये कहा है कि हमने आलोक मौर्य को मारने का कोई प्लान नहीं बनाया था, व्हाट्सएप चैट गलत है। जबकि आलोक मौर्य ने कहा है कि जब दोनों का नंबर दिखाई दे रहा है तो व्हाट्सएप चैट गलत कैसे हो सकता है? ये बात की जांच अब अदालत करवाने वाली है और जैसे ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि व्हाट्सएप चैट पूरी तरीके सही है,